क्या मैटर है? देखिए, हमारे तेजा सेना के जिला अध्यक्ष टीआर जाखड़ पर पूर्व में एक भीनमाल शहर के अंदर दिन दहाड़े कोई घटना होती है तो टीआर जाखड़ पहले से वहाँ मोबाइल की दुकान पर खरीदारी के लिए गए हुए थे, जिसके पूरे प्रमाण सीसीटीवी फुटेज वगैरह है। लेकिन बीच बचाव के अंदर टीआर जाखड़ ने मानवता दिखाते हुए बीच बचाव किया, फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर पुलिस ने दोहरा रवैया अपनाते हुए टीआर जाखड़ को आरोपी बना दिया, जो सरासर गलत है। उसको लेकर के पूरे मानव वर्ग के अंदर और समाज के अंदर भारी आक्रोश है। आप आज देख सकते हो हजारों की संख्या के अंदर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसपी साहब से अभी बात करेंगे। अगर इस तरह से मानवता दिखाने वाले लोगों को ही अगर आरोपी बना दिया जाएगा तो आगे देखिए सड़क पर हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हजारों जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, कौन आगे आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से ये अनुरोध करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और होना चाहिए। इस मामले के अंदर पूरे बाजार के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल की दुकान के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि टीआर जाखड़ मोबाइल खरीदने के लिए वहाँ आए थे, पहले से खड़े थे। बाहर घटना होती है, फिर बाहर आते हैं, वो बीच बचाव करते हैं मानवता के नाते, और तुरंत बाद पुलिस के द्वारा मुकदमे के अंदर उनका नाम डाल दिया जाता है, जो सरासर गलत है। पुलिस प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए समय रहते। अगर निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो आने वाले 5-7 दिन के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें जिसकी समस्त जिम्मेदारी जालोर के शासन प्रशासन की होगी। इसलिए समय रहते पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। पुलिस उनको जो नामजद किया उसके पीछे आधार क्या बता रही है? पुलिस यही बता रही है कि जो अपराधी था पहले उसमें क्या फोटो साथ में, ऐसे तो देखिए हजारों अपराधी है जिनके कई मंत्रियों के साथ फोटो है, कई मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, कई राजनेताओं के साथ फोटो आते हैं। इस फोटो के आधार को मानकर अगर टीआर जाखड़ को अपराधी बनाते हैं तो ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। इसलिए फोटो देखकर नहीं, सीसीटीवी फुटेज देखकर आप पहचान करें, निष्पक्ष जांच करें। सीसीटीवी फुटेज के अंदर सारा सब कुछ मामला सामने आ रहा है कि टीआर जाखड़ पहले से मोबाइल की दुकान के अंदर खरीदारी कर रहे थे, बाहर झगड़ा होता है, बीच बचाव करने के लिए आते हैं, फिर उन्होंने मानवता दिखाई और हॉस्पिटल लेकर गए। अगर बंदा कोई अपराध करने आता है तो क्या वो हॉस्पिटल ले जाता है? कहीं नहीं दिखाते, लेकिन उन्होंने मानवता दिखाई, बीच बचाव किया, छुड़वाया, हॉस्पिटल लेकर गए और उन्हीं को आरोपी बना दिया जाता है, जो सरासर गलत है। आज देख सकते हो और हजारों तेजा भक्तों के अंदर भारी आक्रोश है। अगर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो आने वाले समय के अंदर पूरे बाड़मेर, बालोतरा, जालोर सहित पूरे क्षेत्र से तेजा सेना सड़कों पर उतरेगी। जाट समाज के अंदर भी भारी आक्रोश है। सारे समाज बंधु सड़कों पर उतरेंगे, जिनकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसलिए समय रहते ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मार्केट के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज है, अगर पुलिस चाहती है तो सब कुछ होगा। इसलिए मामले का पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। जय बोले तेजा जी महाराज की। उनको नामजद किए हुए काफी दिन हो गए, करीब घटना को 15 दिन हो गए, इतने लेट कैसे जागे? देखिए, पहले पुलिस पे विश्वास था, हमें भरोसा था पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, दोषियों को सजा देगी, निर्दोष को थोड़ी फंसा सकती है, लेकिन अब कोई एक्शन लिया नहीं पुलिस ने, तो फिर हमें आना पड़ा। देखिए, कई बार मिले थे, परिवारजन मिले थे, आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया कि नहीं हम निष्पक्ष जांच करेंगे, निर्दोष को नहीं फंसाएंगे, लेकिन अभी हमें नहीं लग रहा कि घटना के 15-20 पुलिस पे पूरा भरोसा है। दोषियों को अगर इस तरह से लेकिन किसी को फिर ये अच्छा नहीं, बिना वजह परेशान कर रहे हैं, इसलिए आज आगे देखने जाना। अगर नहीं करेंगे, जो पीड़ित है जिसके साथ घटना हुई वो क्या कह रहे हैं? पीड़ित तो यही कह रहा है, मैं मोबाइल खरीदने गया था, पहले खरीदारी करने के लिए। पीड़ित जिसके साथ घटना हुई वो क्या कह रहे हैं? नहीं, पीड़ित से मैं मिला, उसने कहा कि भाई तेजा राम तो वहाँ खड़ा था और मैं मेरे आ गया वहाँ, ठीक है ना, मेरे और उनके नहीं बन रही थी, इसलिए कि भाई तेजा राम साथ आती ये घटना नहीं होती, मैं वो कैसे रोक सकता है एक आदमी? तो कि तेजा, मैंने पूछा भाई तेजा राम मारपीट की कर सकते तुम्हारे साथ में? कि मेरे साथ में मारपीट नहीं की, पर ये चाहता था मेरे को बच्चा देते थे। मैं ये कैसे बचा देते ऐसे अकेला आदमी? नहीं, वो जानते थे क्या तेजा राम? उनका कोई ताल्लुकात? मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि भाई गलत को जेल नहीं जाने दे, बाद में उन्होंने कहा कि सतीश कौम का मामला वो जाने, मेरे हाथ में नहीं। पीड़ित परिवार ने ये नाम दिया या पुलिस ने अपने स्तर से? पीड़ित परिवार ने नाम दिया। उन्होंने सेकंड नंबर पे नाम लिखा है। रंजिश के हिसाब से हो जाता है। उन्होंने कहा भाई ये इनके साथ में था, उन्होंने नाम लिखा है। पहले तो कहा कि भाई जेल, निर्दोष जेल नहीं जाएगा टीआर, बाद में कहा कि मेरे हाथ में नहीं है। कृष्ण भाई ने कहा, मेरा मित्र है वो, उनसे मैं मिला हूँ, 1 घंटा बात की, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, वो समाज सतीश कौम का मामला है और अपने गांव का मामला है, शहर का मामला है।
दिन दाड़े घटना हुई, ये व्यापारी लोग सब कहेंगे वैसे करेंगे। शिक्षक है भाई, वो तो शिक्षक वो है, मास्टर है, थोड़ी करते हैं। उनका भाई दोस्त है। गवर्नमेंट टीचर है। हाँ, गवर्नमेंट टीचर है। और करसन देवासी का भी दोस्त है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राजनीति का शिकार हुए, ये ठीक नहीं। दोस्त अब बदमाश उन्होंने भी होता है अभी और मना दोस्त कर दिया, सही भी तब होता क्या है। करे, ज्ञापन ही दे और क्या करे। पहले तो हमने सोचा कि भाई ये कह देंगे कि भाई ये नहीं है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है टीआर जाखड़ को, जो ठीक नहीं है। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, सीसीटीवी फुटेज देके पूरे बाजार के अंदर कैसे क्या घटना घटी, किसने बचाव किया, कौन हॉस्पिटल लेकर गया, पूरे मामले तथ्य जुटा करके निष्पक्ष जांच करके टीआर जाखड़ को न्याय दिलाए। ठीक है।